एक गरीब आदमी के 3 बेटे थे। उनके हालत इतने खराब थे कि खाने तक को कुछ नहीं था। एक दिन तीनों भाई राजा से मदद मांगने निकल पड़े। रास्ते में एक पहाड़ी पर उन्हें एक बूढ़ा चरवाहा मिला जो भेड़ें चरा रहा था। बड़े बेटे ने कहा, काश ये भेड़ें मेरी होती तो मैं हर गरीब को एक एक दे देता। बूढ़ा बोला, सब भेड़ें अब तुम्हारी हैं और तुम यहीं के चरवाहे हो। और बाकी दोनों भाई आगे बढ़े और एक नाग फूल के खेत में पहुंचे। दूसरे बेटे ने कहा, काश ये नाग फूल की बजाय अंगूर होते और ये खेत मेरी होती तो मैं हर गरीब को अंगूर दे देता। बूढ़ा बोला, अब ये खेत तुम्हारी है और ये अंगूर भी तुम्हारी है। अब छोटा बेटा और बूढ़ा आगे बढ़े और एक नदी पर पहुंचे। छोटे बेटे ने कहा, काश मैं यहाँ का नाविक होता तो सबको मुफ्त में पार कराता। बूढ़ा बोला, अब से तुम यहाँ के नाविक हो, और चुपचाप वहाँ से चला गया। बूढ़े ने भेष बदला और सबसे पहले वो बड़े बेटे के पास गया। उसने कहा, बेटा इतनी सारी भेड़ें हैं तुम्हारे, क्या मुझे एक दोगे? बेटे ने कहा, अगर मैंने तुम्हें दे दिया तो मुझे सबको देना पड़ेगा, फिर मेरे पास क्या बचेगा? ये सुनकर बूढ़े ने हाथ हिलाया जिससे सब पत्थर में बदल गया। फिर बूढ़ा दूसरे बेटे के पास गया और बोला, बहुत सुंदर बाग है तुम्हारा, क्या मुझे एक अंगूर दोगे? बेटे ने कहा, ना अंगूर दूंगा ना एक डाली। ये सुनते ही पूरी अंगूर के खेत को नाग फूल में बदल दिया। आखिर में वो नदी पर पहुंचा जहाँ सबसे छोटा बेटा अब नाव चला रहा था। उसने बिना एक पैसे लिए बूढ़े को पार करा दिया। उसी वक्त नाविक की पत्नी ने एक बेटे को जन्म देता है। उन्होंने बूढ़े को उसका गॉडफादर बनाया। बच्चा जब 7 साल का हुआ तो बूढ़े ने कहा, अर्जुन ये तलवार लो, जब भी कहना तलवार तलवार तेज और सच्ची, दुश्मन की गर्दन कर दे कच्ची, तो ये हर शत्रु का सिर काट देगा। ये कहकर अर्जुन को तलवार दे देता है और बोला, अब पास के राज्य में जाओ जहाँ हर दिन के लिए एक चरवाहे की जरूरत है, और हाँ, किसी भी चीज से डरना मत। अर्जुन राजा के दरबार में पहुंचा और सिर झुकाकर बोला, महाराज क्या आपके राज्य में चरवाहे की आवश्यकता है? राजा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हाँ, भेड़ों को चराने ले जाओ, बांसुरी बजाते रहो, लेकिन याद रहे पुल के पार कभी मत जाना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अर्जुन भेड़ों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा महल की खिड़की से उसे जाते हुए देखता रहा। रोजमेरी के घने जंगलों में पहुंचकर वो बांसुरी बजाने लगा। नाले के पास पानी की आवाज तेज हो गई। अचानक उसमें से एक 7 सिरों वाला नाग निकला। नाग फुफकारते हुए बोला, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई है? क्या तुम भी पहले आए चरवाहों जैसी किस्मत पाना चाहते हो? अर्जुन ने तलवार निकाला और शांत होकर पूछा, उनका क्या हुआ था? नाग बोला, अगर जानना चाहते हैं तो खुद देख लो, और झपट पड़ा। अर्जुन ने तलवार ऊपर उठाई और बोला, तलवार तेज और सच्ची कर दे दुश्मन की कच्ची। तलवार क्षण भर में नाग के 7 सिर जमीन पर गिरा दिए। अगली सुबह जब अर्जुन नाश्ता कर रहा था, नाले से एक 9 सिरों वाला नाग निकला, पर वो भी पहले वाले से अलग किस्मत नहीं पा सका। राजा हैरान था। उसके राज्य में तो अब तक हर दिन एक चरवाहा मारा जाता था, और अब ये लड़का बिना डरे रोज भेड़ें चराने निकल पड़ता है। फिर एक दिन जब अर्जुन नाले के पास पानी पी रहा था, अचानक वहाँ से 12 सिरों वाला भयंकर नाग निकला और बोला, कैसे हिम्मत यहाँ आने की? अर्जुन ने तलवार उठाई और वही मंत्र दोहराया। जब केवल एक सिर बचा तो नाग गिड़गिड़ाया, है अर्जुन, महान नाग संहारक, एक सिर रहने दो, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अर्जुन ने उसे जीवन दान दे दिया। नाग उसे पुल के नीचे एक विशाल गुफा में ले गया। वहाँ एक अद्भुत राज्य था। वहीं खोई में भेड़े और गायब चरवाहे भी मिले। अर्जुन ने तलवार संभाली और बिना एक शब्द बोले नाग का आखिरी सिर भी काट दिया। महल लौटते ही राजा ने उसकी वीरता को सलाम किया। अपनी बेटी का हाथ और आधा राज्य पुरस्कार में देना चाहा। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, राजकुमारी का हाथ मुझे स्वीकार है, पर राज्य आप अपने पास रखें, मेरा अपना राज्य इससे कहीं बड़ा है। उसी दिन विवाह धूमधाम हुई और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लगे।